समाज वाले क्या कहेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे इसको पढ़ा के क्या मिलेगा, इससे रिटर्न थोड़ी ना मिलने वाला है, ये तो ससुराल चली जाएगी शादी करके। क्या टच करने से या किस करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी? क्या फोर प्ले के टाइम पे प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या बिना कुछ करे डिस्चार्ज करे प्रेगनेंसी हो सकती है? पता नहीं ये फीमेल को क्या पसंद है, पता नहीं फीमेल क्या चाहती है, पता नहीं कभी इसका मूड करता है कभी नहीं करता। ये फीमेल्स को तो कोई नहीं समझ सकता। हे एवरीवन, दिस इज शिवानी गुप्ता भल्ला। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और YouTube पे अपने वीडियोस अपलोड करती हूं। मेरे YouTube वीडियोस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं रिलेशनशिप एडवाइस, प्रेगनेंसी, पीरियड्स और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में जनरली बात नहीं की जाती है। आज जो स्टॉक आशा ने मुझे यहाँ बुलाया है उससे रिलेटेड ही कुछ बात करने के लिए। मैं आज सेक्स एजुकेशन और उसकी ज़रूरत क्या नेसेसिटी है, क्यों मैं बात करती हूँ, क्यों मैंने चूज़ किए ये टॉपिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। मैं इस तरीके के टॉपिक्स पे बात करती हूँ, ऐसे टैबू टॉपिक्स पे मैं कैसे बात कर लेती हूँ। क्या मेरे आसपास वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते? कैसे उन्होंने मुझे इतनी खुली छूट और परमिशन दे दी है ये काम करने की? हमेशा से हमारे घर के मोस्टली डिसीजन इसी चीज को लेके लिए जाते थे कि समाज वाले क्या कहेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसलिए शुरू से मुझे भी सारे डिसीजन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेने पड़ते थे। शुरू से ही हमें इतनी फ्रीडम नहीं मिली कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके, क्योंकि घर में अक्सर यही बातें हुआ करती थी कि अरे ये नहीं करना है, बाहर वाले क्या कहेंगे, ये नहीं करना है, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक बात बहुत अच्छी करी कि उन्होंने ये बात लोगों की नहीं सुनी कि बेटी को मत पढ़ाओ। अरे इसको पढ़ा के क्या मिलेगा, इससे रिटर्न थोड़ी ना मिलने वाला है, ये तो ससुराल चली जाएगी शादी करके। थैंक गॉड कि उन्होंने ये बात लोगों की नहीं सुनी और उन्होंने मुझे एजुकेशन दिलवाई। एक टाइम वो आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करने वाली हूँ, मैं इंटरकास्ट मैरिज करने वाली थी, लव मैरिज करने वाली थी। एंड ऑफ कोर्स घर से बहुत ही नेगेटिव वाला और बहुत ही गुस्से वाला रिएक्शन तो आना ही था। उसके बाद फिर वो होते हैं ना आस पड़ोस वाले लोग, रिश्तेदार, उनकी तो बातें कभी खत्म ही नहीं होती, उनका सुनाना कभी खत्म नहीं होता, उनके जजमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, तो वही सब चल रहा था। खैर उस वक्त पेरेंट्स ने बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन एक टाइम बाद आके जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को जाना, समझा, उनसे मिले, तो उनको भी लगा कि मेरी पसंद गलत नहीं है और आज की डेट में वो मेरी पसंद से काफ़ी खुश हैं। वो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि मैंने अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन लिया। तो जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आप ऐसे कैसे वीडियोस बना लेते हो, तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो वही था मेरी लाइफ में कि जब मैंने इतना बड़ा डिसीजन अपने लिए लिया था। लोगों को बेसिक नॉलेज, बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए हमारी डे टू डे लाइफ की, हमारी पर्सनल हाइजीन की, बेसिक बातें जो एक पीरियड्स, प्रेगनेंसी और सेक्स के बारे में पता होनी चाहिए, नहीं पता है। क्या मैस्टरबेशन से प्रेगनेंसी हो जाएगी? क्या टच करने से या किस करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी? क्या फोर प्ले के टाइम पे प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या बिना कुछ करे डिस्चार्ज करे प्रेगनेंसी हो सकती है? आई मीन इतने ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है और ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिक सी बातें हैं जो हर किसी को पता होनी ही चाहिए और यही सोच मेरी थी कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस लाऊं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे कि ये सारे जो मिथ्स हैं प्रेगनेंसी को लेके, बहुत ही क्विकली मैं आपको इसका रिप्लाई दे देती हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब एक फीमेल एग एक मेल के स्पर्म के साथ मीट करता है। सिर्फ और सिर्फ तब ही प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोटेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि ये मीटअप ना हो पाए। और जब हमें प्रेगनेंसी ट्राई करनी होती है तब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये मीटअप हो जाए। और जितने भी ये सारे मिथ्स हैं कि क्या ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, इसका सबका आंसर सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपका एग जो है फीमेल का और जो मेल का स्पर्म है उनका मीटअप हो गया है, तो हाँ, देयर इज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। एंड स्पेशली जब एक विमेन का फर्टाइल वाला टाइम चल रहा होता है, ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे जब ये मीटअप होता है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे दिन भी होते हैं जब प्रेगनेंसी के कम चांसेस होते हैं। तो अगेन वही वाली बात है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो ये जो हाई फर्टाइल डेज हैं, ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उसमें आपको मीटअप करने के सजेशन
सजेशन दिए जाते हैं कि उस टाइम पे आप ट्राई करो, और जब आपको अवॉइड करना है तो इसके अलावा जो बाकी के डेज़ हैं तब आपको करना होता है। और इसके अलावा 100% ये कोई कैलकुलेशन सही नहीं होती है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर लड़की की पीरियड साइकिल अलग हो सकती है, और इसीलिए मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। कभी भी काउंट करके या सिर्फ अपने मेल पार्टनर पे डिपेंड रह के या फिर नहीं होगी चांस ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी मर्जी इसमें मेल की है उतनी फीमेल की भी होनी चाहिए, उनकी अपनी सेइंग होनी चाहिए, और अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में देने की, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत लोगों को हो रही है। प्रेगनेंसी के बारे में, पीरियड्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, चाहे आपकी शादी हुई हो, चाहे आप टीनेज में हो या आप डेट कर रहे हो, ये बेसिक सी बातें आपको ज़रूर क्लियर होनी ही चाहिए। कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी आते हैं कि क्या फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या फर्स्ट टाइम में प्रोटेक्शन यूज़ करना ज़रूरी है? मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि फर्स्ट टाइम में नहीं होती है और दूसरी बार, तीसरी बार में हो सकती है? ये तो बॉडी के ऊपर है ना। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आपका फर्टाइल टाइम चल रहा है और अगर मीटअप हो जाता है, सो ऑब्वियसली चाहे फर्स्ट टाइम हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, कोई सी भी बार हो, प्रेगनेंसी हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोटेक्शन की जानकारी रखो और उसे यूज़ भी करो। इसके अलावा पोजीशन तक को लेके लोगों के मन में इतने सारे कन्फ्यूज़न हैं। फर्स्ट टाइम में कौन-सी ट्राई करें, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कौन-सी ट्राई करें, फीमेल्स को कौन-सा पसंद है, कौन-सी ट्राई करें। अरे! सारी पोजीशन तो सेम ही होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड, योर पार्टनर मूड और आप लोगों का जो कम्फर्ट है। ये बात तो मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को क्यों बना देते हैं? क्यों हम आपस में जो पार्टनर हैं वो आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? हम अपने पार्टनर से क्यों नहीं पूछ सकते कि वो क्या चाहता है? क्यों हम हमेशा ये बोल देते हैं कि पता नहीं ये फीमेल को क्या पसंद है, पता नहीं फीमेल क्या चाहती है, पता नहीं कभी इसका मूड करता है, कभी नहीं करता। ये फीमेल्स को तो कोई नहीं समझ सकता। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है। आप मुझसे या किसी और से ये सब चीज़ें पूछने के बजाय अगर अपने पार्टनर से ही पूछोगे ना कि वो क्या चाहती है, तो शायद सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो आपस में एक-दूसरे से बात करो, अवेयरनेस खुद भी रखो, अपने पार्टनर को भी दो। आप क्या चाहते हो उसे वोकलाइज़ करो, उन्हें बताओ, और वो क्या चाहती है थोड़े उसके बारे में भी सोचो, समझो, और कोई भी प्रॉब्लम तब नहीं रहेगी। आप आपस में ही अपना रिलेशन बेटर बना सकते हो। और जाते-जाते मैं सारे मेरे फीमेल व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी हो सकती है, आपका मूड भी हो सकता है, आपके अंदर की डिज़ायर हो सकती हैं, आप उनके बारे में बात कर सकते हो, अपने पार्टनर को बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बात करोगे उतना ही बेटर है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आपका रिलेशन उतना ही ज़्यादा बेटर हो सकता है।